बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब तैयारी करते हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जिसको हम कहते हैं फेक प्रोडक्टिविटी। फेक प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि बच्चे अपने आप को पूरा दिन बिजी रखते हैं। उनको ये रहता है कि अगर मैं बिज़ी हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेक्चर्स देख रहा हूँ, लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो मेरी प्रिपरेशन एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। पर ये जो फेक प्रोडक्टिविटी है, ये आपको सिर्फ एक एक्सटर्नल लेवल की सेटिस्फैक्शन दे सकती है, एक इमोशनल लेवल की सेटिस्फैक्शन दे सकती है कि आप कुछ कर रहे हो, पर रियल सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि यहाँ पर इस फेक प्रोडक्टिविटी में घंटों लाइब्रेरी में बैठे रहना, कई कई घंटे सिर्फ क्लासों में पढ़े रहना, कई कई घंटे सिर्फ वीडियोस को देखते रहना, ये प्रोडक्टिविटी की कोई मेजरेबिलिटी नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप ये प्रकार का काम कर रहे होते हो, आपको ये नहीं पता कि आपकी प्रिपरेशन, जो जितने घंटे आप बैठे हो लाइब्रेरी में, बुक्स पढ़ रहे हो, पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, या अलग अलग प्रकार की कई कई घंटे क्लासें लगा रहे हो, उससे आप मेजर और अचीव क्या कर पा रहे हो। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। लोगों को लगता है कि अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को हर हफ्ते बदल लूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी बदलना एक स्मार्टर मूव है, क्योंकि अलग अलग स्ट्रैटेजी से ही आदमी प्रोग्रेस करता है। ये गलत है, क्योंकि आप जितना फ्रीक्वेंटली अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे, आप उतना ज़्यादा अपने आप को सिर्फ एक इमोशनल लेवल पर ऑक्यूपाइड रहने की फीलिंग दिलवा पाओगे। लेकिन आपको भी अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ अफेक्ट करेगी कि मेरी प्रिपरेशन में मेजरेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि जब मैं टेस्ट खोलता हूँ तो मुझे पता है कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ तो मुझे क्वेश्चंस पल्ले नहीं पड़ते। पूरा सब्जेक्ट के नोट्स को पढ़ने के बाद, लेक्चर्स लगाने के बाद भी मेरी सिचुएशन ये है कि मेरे पास किसी भी प्रकार के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। क्योंकि फेक प्रोडक्टिविटी और रियल प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है। रियल प्रोडक्टिविटी में एक एस्पिरेंट मेजर करता है कि आज मैंने क्या कंप्लीट किया, मेजर करता है कि मैंने आज क्या रिवाइज किया, मेजर करता है कि जो मैंने पढ़ा क्या उससे मेरे PYQs बन रहे हैं या नहीं बन रहे, मेजर करता है यहाँ पर कि मेरा बैकलॉग किन सब्जेक्ट्स में है, मेजर करता है कि मैं अभी भी किन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर हूँ। ये मेजरेबिलिटी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो फेक प्रोडक्टिविटी होती है उससे आपकी सिर्फ ईगो प्रमोट होगी। रियल प्रोडक्टिविटी जो है आपके प्रिपरेशन के अंदर के गैप्स को एक्सपोज करेगी। क्योंकि हम रियल प्रोडक्टिविटी पे फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें प्रिपरेशन के गैप्स को एक्सपोज करके उनको विजिबली सामने नहीं लाना, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स हैं। इस रीज़न से समझिए कि आपकी प्रिपरेशन हमेशा लूप्स में ही फंसी रह जाती है। हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ किताबों के साथ घंटों घंटों बैठे रहें, वो इमोशनल सेल्फ डिसेप्शन है। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप एक मेजरेबल प्रिपरेशन करें। इस मेजरेबल प्रिपरेशन को करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं 15 दिन आपके साथ काम करना चाहता हूँ, पर प्रोवाइडेड आप मेरे साथ इस डेडिकेशन में जुड़ना चाहते हो। क्योंकि 15 दिन मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन मेजर्ड हो। मैं चाहता हूँ 15 दिन की आप अपनी प्रिपरेशन में डेली बेसिस पे एक ट्रैकर में प्रोग्रेस को मॉनिटर करो। मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे आपको 15 दिन के लिए एक टारगेट दूंगा। 2 बजे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मैं करूँगा, 8 बजे रात को आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मैं करूँगा, आपकी प्रोग्रेस पूछूंगा, उस प्रोग्रेस को एक कागज़ पे लिखूँगा, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पे 7th डे आपके साथ एक लाइव इंटरेक्शन करके आपकी प्रोग्रेस पे आपकी खटिया खड़ी करूँगा अगर आपने प्रोग्रेस अचीव नहीं करी। क्योंकि एक प्रिपरेशन मेजर्ड स्ट्रक्चर से होती है। प्रिपरेशन सिर्फ यहाँ पर बैठ के फेक प्रोडक्टिविटी से नहीं होती। 15 दिन में एक मेजर्ड प्रिपरेशन, 15 दिन में एक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से एक सब्जेक्ट का कंप्लीशन, और 15 दिन में उस सब्जेक्ट के कंप्लीशन से उसका रिवीजन और PYQs का काम अगर आप कर पाए तो आपको अपनी प्रिपरेशन में रियल प्रोडक्टिविटी दिखेगी। अगर आप इस फेक प्रोडक्टिविटी को छोड़ के 2027 में रियल प्रोडक्टिविटी के एग्ज़ाम को अचीव करना चाहते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया है, फ्री है, रजिस्टर कर लो। 15 दिन फ्री पर्सनलाइज्ड लेवल पर आपकी प्रिपरेशन में रियल प्रोडक्टिविटी मैं ला के दिखाऊंगा। एक बार आप उस रियल प्रोडक्टिविटी को फील करके देखिए, आप इस चीज़ को खुद समझेंगे
कि रियल प्रोडक्टिविटी से प्रिपरेशन में स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, डेप्थ और कॉन्फिडेंस कैसे आता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं, रजिस्टर आज ही कर लीजिए।